अब मान लीजिए आपको ए का मान निकालना पड़ गया, डी का मान दे दिया, एन का मान दे दिया, हाँ जोग दे दिया, तब कैसे हल करेंगे? तो जोगफल का मान दिया है, जोगफल का फॉर्मूला भी होता है, तो एक तरफ मान एक तरफ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हम अभी बताए हैं कि कभी भी ऐसा मान दे दे जिसका फॉर्मूला होता है तो एक तरफ मान एक तरफ फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। जैसे कि इसमें देखिए जोगफल दिया है, n पदों का जोगफल, इसका फॉर्मूला होता है दो दो फॉर्मूला होता है, अतः एक तरफ मान एक तरफ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मान दिया है 140 लिख दिया गया। अब एक तरफ मान लिख दिया गया, अब एक तरफ फॉर्मूला लिखना है। तो जोगफल का फॉर्मूला ये भी है, कौन लिखा जाए? तो आपको ये देखना होगा कि ये जो सूत्र है पहला पद और लास्ट पद के लिए है, तो क्या यहाँ पर लास्ट पद है? नहीं है, और तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये लगेगा। सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n के जगह पर n का मान 2a, मतलब 2 और a गुना में है, तो गुना मतलब होता है कोष्ठक यानी कि ब्रैकेट। ए का मान नहीं दिया है, छोड़ दीजिए, ए को ए ही छोड़ दीजिए, इसका मान निकालना है, प्लस ब्रैकेट एन का मान यहाँ से 10 -1 इंटू डी का मान 2 दिया गया है। अब इसी को हल कर देना है, एक का मान निकल जाएगा। 10 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमें प्राप्त होगा 5। ये 2a ऐसे ही रह जाएगा। जब 10 में से घटाया जाएगा 1 तो 9 बचेगा, और ये ब्रैकेट का मतलब होता है गुना। 2 का 2 लिख देंगे बराबर। अब देखते हैं कि ये ब्रैकेट है, जब तक ब्रैकेट के अंदर का हल नहीं होगा बाहर गुना नहीं करेगा। तो सबसे फ्रेश ये 5 क्या है? गुना से जुड़ा हुआ है, तो 5 को हम उधर भेज देंगे। इधर जुड़ा है गुना में, तो उधर क्या में जाएगा? भागा में जाएगा। या आप जब जान रहे हैं कि भागा में जाने वाला है तो आप यहीं से भाग दे सकते हैं। 5 दूंगा 10, तो इसका 4 बच गया तो 40 हो जाएगा। 5वां 8 है 40। फिर से देखिए 5 दूंगा 10, इसका 4 बच गया तो 40 हो गया। 5वां 8 है 40, यानी कि इतना बराबर इतना बचेगा। ये काट दिया गया। अब इधर क्या है? 2a प्लस 9 गुना 2, ये 2a का 2a लिख दिया गया। दूनवा 18 गुना भी कर दिया गया। अब उधर का लिख दिया गया। अब ये संख्या है, ये भी संख्या है, तो संख्या को संख्या की ओर भेजेंगे, ये दोनों को छाप लेंगे। अब ये 18 जो है इधर प्लस में है, उधर जब जाएगा तो माइनस में। यहां पर घटाव बनाया जाएगा तो बचेगा आपका 10। अब ये 2 गुना में है तो जाएगा भाग में, मतलब ये भागा देगा। इस पर आपका a का मान 5 आया। फिर से आइए एक बार समझते हैं। जोगफल का मान दिया था, जोगफल का फॉर्मूला होता है, इसलिए एक तरफ मान एक तरफ फॉर्मूला लिखेंगे। n के जगह पर यहां से n का मान रख दिया गया 10। a का मान निकालना था इसलिए उसे छोड़ दिया गया। n का मान यहां से 10 रखा गया -1। d का मान यहां से 2 रखा गया, उसको भी लिख दिया गया। अब इसी को हल करना है, तो इसको भागा दिया गया
5, इसको लिख दिया गया। जब 10 में से माइनस किया गया 1 तो बचा आपका 9। ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, 2 का 2 वो भी लिख दिया गया। अब ये देख रहे हैं कि ये 5 गुना में है, यहाँ तो उधर जाएगा तो भाग में, मतलब यहाँ से भाग दे दिए। 5 से 140, 28 बार में कट गया। इधर आपका बचेगा, फिर इतना बचता तो इसको भी लिख दिया गया। 9 दूना 18, उसको भी लिख दिया गया। अब ये 18 इधर प्लस में, उधर जाएगा माइनस में, घटेगा तो 10 और 2 से कट गया, 5 बार में आ गया। अब आगे देखिए इसी पर आधारित ये सब प्रश्नों से आपको ये समझ में आ रहा है कि कैलकुलेशन कैसे होगा इसके प्रश्नों को। पहले गुना होगा कि भागा होगा, कैसे होगा, जो आपको टर्म ये सब याद करना जरूरी है। यदि कैलकुलेशन आपको स्ट्रॉन्ग है तब तो आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं हमसे। अब मान लीजिए आपको ए का मान 5 दे दिया, एन का मान 10, जोगफल दे दिया, डी का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे? जोगफल का मान दिया है, जोगफल का फॉर्मूला भी होता है, अतः एक तरफ मान एक तरफ फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। इसमें तो अंतिम पद नहीं है, अंतिम पद होता है यदि तो हम अंतिम पद का ही फॉर्मूला लिखते हैं, एक तरफ मान एक तरफ फॉर्मूला, लेकिन अंतिम पद नहीं दिया है, इसलिए हमने डी का मान दिया है, मतलब निकालना है, तो डी वाला सूत्र रखेंगे। फॉर्मूला लिख दिया गया। अब मान रखेंगे, एन की जगह पर एन का मान 2a, ए का मान 5 है, प्लस ब्रैकेट एन, एन का मान वहां से रख दिया गया -1 इंटू डी, डी का मान निकालना है तो छोड़ देंगे हम। अब इसी को हल करना है, इसमें से आपको डी निकल जाएगा, 2 से भाग दिया गया तो 5, 2 गुना 5 10, 10 में से माइनस किया गया 1 9, ब्रैकेट का मतलब गुना, डी का डी, या डी आप ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, 9 और डी गुना में ही है। अब जानते हैं कि जब तक अंदर का हल नहीं होगा बाहर से गुना नहीं करेगा, तो अंदर तो हल होगा नहीं, लेटर है और डिजिट है, कि इसको हम उधर भेजेंगे, प्लस में भेजा जाए कि माइनस में, गुना में या भाग में। तो देखिए यहाँ मल्टीपल का मतलब गुना, मतलब जो 5 है गुना में जुड़ा है, अतः उधर जाएगा भाग में, मतलब यहाँ से भाग दे दीजिए, आपका कट गया 28 बार में। इधर क्या बच गया 10 प्लस 90, उधर 28। अब ये संख्या को संख्या की ओर भेजेंगे, इधर ये बच जाएगा 9d, इधर ही बचेगा, उसको लिख दिए। ये प्लस में है तो माइनस में जाएगा, इसको फिर लिख दिया जाएगा। जब इसका घटाव बनाएंगे तब को 18 आएगा, अब इसको 9 से काटा जाएगा 2 बार में, आपको डी का मान 2 आ गया। 9 गुना में है, जाता भागा में, हम यहीं से भाग दे दिए, आपका डी का मान 2 आ गया। फिर से एक बार समझिए, एक तरफ मान एक तरफ फॉर्मूला लिख दिए, एन की जगह पर एन का मान यहाँ से, ए का मान यहाँ से, एन का मान 10 यहाँ से, डी का मान निकालना था छोड़ दिए, 2 से भाग दिया गया 5, 2 गुना 5 10, 10 में से घट गया एक तो 9, डी का डी वो लिख दिया गया, 5 से भागा दिया गया 28 बार में कट गया,
ये 10 का 10 90, उसको भी लिख दिया गया। अब ये संख्या संख्या की ओर जाएगा, माइनस में घट गया तो 18, 9 से कट गया 2 बार में। अब मान लीजिए इसी में आपको प्रश्न ऐसे करता है, जैसे कि यहाँ पर पहला पद दे दिया गया, अंतिम पद दे दिया गया, n का मान दे दिया गया, जोगफल पूछ दिया गया। आपसे कहा जाएगा प्रथम पद और अंतिम पद दे करके जोगफल निकालने के लिए, तो कैसे हल होगा। जोगफल का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू प्रथम पद प्लस लास्ट पद। अब ये फॉर्मूला हमने क्यों अप्लाई किया, क्योंकि देखिए पहला पद अंतिम पद दिया है, इसलिए पहला पद अंतिम पद का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। n का मान 10, a का मान 10, nवां पद यानी कि लास्ट पद 100। उसको हल कर देंगे, भागा दिया गया तो 5, अब अंतर जोड़ बनेगा, कितना है 110, ब्रैकेट का मतलब गुना, गुना कर दीजिए 11 5 55, 0 का 0। इस प्रकार देखें। अब आइए ये प्रश्न को देखते हैं। मानते हैं कि यहाँ पर a का मान निकालना है, nवां पद दिया है 100, n का मान दिया है 10 और n पदों का योग दिया है 550, 550। तो देखिए यहाँ पर निकालना है a का मान, a का फॉर्मूला नहीं होता है, nवां पद का मान होता है फॉर्मूला, एक तरफ माने तो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, इसका ही फॉर्मूला होता है, इसका ही फॉर्मूला होता है। तब आप सोचेंगे कि किसको आगे बढ़ाएं, तो आप यदि इसको आगे बढ़ाते हैं nवां पद को, तो nवां पद के फॉर्मूला में क्या आता है, AND, 3 लेटर चाहिए, A चाहिए, D चाहिए, N चाहिए, मतलब ADN। तो आप देखेंगे कि 3 लेटर होता है, 3 लेटर होते हैं nवां पद को, जब एक तरफ मान एक तरफ फॉर्मूला बढ़ाएंगे आप, तो आप यहाँ पर इसको नहीं बढ़ा सकते हैं, गलती हो जाएगा, नहीं निकलेगा मान। क्यों नहीं निकलेगा, कहने का मतलब है कि देखिए n का मान दिया है, अब a का मान नहीं दिया है, d का मान भी नहीं दिया है, तो हम उसी सूत्र को अप्लाई कर सकते हैं जिसमें केवल एक लेटर का मान न दिया हो, लेकिन इसमें कि तो 2 लेटर का मान नहीं है, अतः ये इसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, यानी कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अब कौन फॉर्मूला लगाएं, तो देखिए लास्ट पद दिया है ना, तो लास्ट पद वाला n/2 इंटू पहला पद प्लस अंतिम पद। अब मान रखेंगे n के यहाँ पर n का मान, a के यहाँ पर a का मान नहीं दिया है, छोड़ दीजिए। ये अंत nवां पद है 100, ब्रैकेट के अंदर के तो हल होगा नहीं, तो बाहर हल करना पड़ेगा आपको। 2 से काटेंगे 5 बार में,
ये ऐसा ही लिखा जाएगा क्योंकि अंदर हल नहीं होगा। अब ये 5 गुना में है, उधर जाएगा, भागा मतलब काटेगा, तो हमने काट दिया। 5 से 11 बार में 55, 0 का 0। इधर बच गया आपका ये +100, उधर है 110। अब ये संख्या को भेजेंगे, माइनस में जाएगा, इस प्रकार आपको ए का मान निकल गया। कुल मिला के कहने का मतलब कि जिसका मान निकालना है उसका फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, अन्यथा ऐसा मान निकालना है जिसका फॉर्मूला नहीं है तो कुछ ऐसा मान देगा जिसका फॉर्मूला है, उसी को आगे बढ़ाएंगे। और आगे देखते हैं। हम मान लीजिए आपको बोले ये क्या है, एन मतलब एनवा पद है, हम बोले कि एनवा पद इतना है, तो वो 5वां पद ज्ञात कीजिए, 10वां पद ज्ञात कीजिए, डी का मान ज्ञात कीजिए। एनवा पद के लिए व्यंजक दे दिया आपको, 5वां पद, 10वां पद और डी पूछ दिए, तो कैसे निकालोगे? ये व्यंजक है आपका, ये क्या है, एनवा। जब यहाँ पर एन है तो यहाँ पर एन है, यहाँ पर एन है, तो आपको मान लीजिए 5वां निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर जब 5 लिखते हैं इसका मतलब आपने एन के जगह पर क्या रखा, 5 रखा। तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ 5 रखिए, यहाँ 5, यहाँ 5। अब हल कर दीजिए, 5 का स्क्वायर 25, सब जोड़ दीजिए, कितना आ गया 32, यानी कि 5वां पद का मान 32 निकल गया। अब मान लीजिए आपको 10वां पद ज्ञात करना था, यहाँ पर क्या है एन, जब यहाँ पर एन है तो यहाँ एन है, यहाँ एन, तो आपने वहाँ पर 10 रखा, मतलब एन का मान कितना लिया 10, तो 10 का मान रखिए, एन का मान, इसको हल कर दीजिए। उसका कहना है कि जब आप यहाँ एन रखते हैं तो यहाँ एन का स्क्वायर है, यहाँ एन है, तो आपने यहाँ पर 10 रखा, तो आप 10 का स्क्वायर न करेंगे और 10 यहाँ रखेंगे, एन के जगह पर रखेंगे 10, तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ रखेंगे 10, हल करेंगे, 10 का स्क्वायर 100, सबको हल कर दीजिए 112। अब मान लीजिए आपको डी निकालना था, तो डी का सूत्र क्या होता है, परिभाषा क्या कहता है, 2 लगातार पदों के अंतर को, लगातार पद मतलब दूसरा तीसरा या चौथा पांचवा या 7वां 8वां, कोई भी लगातार 2 पद रहेंगे तो हम घटा करके डी निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ देखिए, आपको 5वां पद मालूम है, यदि आप चौथा पद ज्ञात कर लेते हैं, कहने का मतलब यहाँ 5वां पद दिया है, 5वां पद आपको 32 आ गया। अब यदि चौथा पद ज्ञात कर लेंगे तो इसका अर्थ ये हुआ कि 2 पद लगातार ज्ञात हो गया, और लगातार पदों का अंतर ही सर्वांतर होता है। तो आप चौथा पद ज्ञात कर लीजिए या छठा पद भी ज्ञात करके बना सकते हैं, क्योंकि जब छठा पद ज्ञात कर सकते हैं, 5वां पद ही दिया है और आप छठा ज्ञात कर लेंगे, तो जब छठा पद में से घटाएंगे 5वां पद तो क्या निकलेगा, सर्वांतर। समझ में आ रहा है ना? देखिए कहने का मतलब, मेरे पास 5वां पद है तो अब हम चौथा पद निकाल लेंगे, हम आपको चौथा पद उस फॉर्मूला से नहीं निकालेंगे, इसके अनुसार निकालेंगे। इनका मान क्या लिए आप 4, यहाँ 4 रखिए,
4 का स्क्वायर 16, 16 से 4 20, 20 तो 22, यानी कि पांचवा पद आया 32, चौथा पद आया 22। इसलिए डी अब निकाल लीजिए। डी क्या कहता है? दो लगातार पदों का अंतर, यानी कि दूसरा पद नहीं, पांचवा पद में से आप घटा दीजिए चौथा पद, ये लगातार पद ना है, तो पांचवा पद का मान निकला था 32, चौथा पद का मान निकाले हैं 22। इस प्रकार आपका आ गया।